After making the ledger posting or posting the accounts in the ledger, we have to prepare the next step, trial balance. Trial balance is a kind of a statement which gives the debit or credit balances as per the double entry system, which shows that one account is debited and another account is credited. डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम एक अकाउंट को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट करते हैं, जो कि हमारा प्रॉपरली साइंटिफिकली प्रूवन होता है. तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स. जो हमने लेजर अकाउंट्स में अकाउंट्स बनाए थे, उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. ये एक स्टेटमेंट है विच प्रूव्स द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग, कि हमने जो लेजर पोस्टिंग किया है उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव करता है. अब इसमें क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है, जो आप बनाने वाले हैं ये बहुत सिंपल होता है. ट्रायल बैलेंस तो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, कितना भी वीक हो वो भी कर पाएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं है. जैसा कि मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस वाले या अकाउंट्स के बैलेंसेस जब मैंने आपको बताए थे जर्नलाइजिंग में, उस तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है. सिर्फ उस बेसिस पर आप अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं. तो जो हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं, उन लिस्ट ऑफ अकाउंट्स लिखेंगे हम, सीरियल ऑर्डर, फिर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स और उनके बैलेंसेस लिखेंगे. तो जो ट्रायल बैलेंस बनने वाला है वो किसके बेसिस पर बनेगा? वो केवल आपके लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस के बेसिस पर बनेगा. सेकंड है प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट. आपको जब भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी है, 30 जून को कर लो, 30 अक्टूबर को कर लो, 31 अक्टूबर को, या आप एंड ऑफ द ईयर कर लो. कुछ लोग इसे क्वार्टरली कर लेते हैं, कुछ हाफ ईयरली मोड में करते हैं और कुछ जो है एनुअल मोड में प्रिपेयर करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स. अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होंगे तो क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी हो सकता है. उसके बाद आ जाता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जितने भी हमने अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किए हैं वो हमने बिल्कुल एक्यूरेट किए हैं. यानी कि एक ट्रांजेक्शन के बेसिस पर जब हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं तो दूसरा अकाउंट उसके सिमिलर अमाउंट से ही क्रेडिट होता है. अब मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि आप जो है कंपाउंड एंट्री की बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड एंट्री में भी जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा. दो अकाउंट एक साथ भी हो सकते हैं और एक हो, या दोनों साइड दो दो अकाउंट हों, लेकिन उनका डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा. अगर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी करेक्ट है या आपके डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस ठीक हैं, इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा. अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी कैलकुलेशन में जहां आपने लेजर और जर्नल बनाया है उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रह गई है. फीचर्स के बेसिस पर, क्योंकि इनका ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा लेंदी वे में ट्रायल बैलेंस का थ्योरी नहीं समझाऊंगी. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे जर्नल के बेसिस पर, क्योंकि हम जो डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें हमारे डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं, और जो जर्नल के ट्रांजैक्शन होते हैं वही लेजर में लाए जाते हैं. इसलिए ये लेजर की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव करता है. सेकेंड है हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के बेसिस पर, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वाले चैप्टर में अकाउंटिंग प्रोसेस समझाया था कि फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, सेकंड वी हैव टू गो फॉर journal entries means recording the transaction, after that ledger posting means classifying the transactions, and third step summarizing which is trial balance, जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ. और ट्रायल बैलेंस के बाद अगला स्टेप हमारा फाइनल अकाउंट होता है. इट मीन्स फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है. बिना ट्रायल बैलेंस के हम फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते. एंड समरी ऑफ ईच अकाउंट, क्योंकि लेजर जब बनाते हैं
तो हर ट्रांजैक्शन का डिटेल होता है, उसके बेसिस पर हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस निकालते हैं। जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि लेज़र पोस्टिंग करते समय उसकी बैलेंसिंग होती है, टू बैलेंस CD या बाय बैलेंस CD। तो इस तरह से जो बैलेंसेस होंगे वो किसके अकाउंट की समरी होती है, इसके बेसिस पर हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा। एंड हेल्प इन लोकेटिंग एरर। इफ़ इन केस ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक की है। जब तक कोई मिस्टेक नहीं होगी अकाउंटिंग में या अमाउंट हमने गलत नहीं लिखा है तब तक आपका ट्रायल बैलेंस इजीली मैच हो जाएगा। लेकिन अगर लिखते समय अमाउंट, जैसे सपोज 751 की जगह आपने 571 लिख दिया या आपने डेबिट करने की जगह क्रेडिट कर दिया, तो इन सब मिस्टेक्स की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होगी तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है। इफ़ इन केस अब आपको अकाउंट्स बनाने हैं, फाइनल अकाउंट बनाने का डेट आ गया, आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं और आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो उस समय आप सस्पेंस अकाउंट खोलकर टेम्परेरीली इस अकाउंट को मतलब ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एरर्स ओमिट होती चली जाएंगी, रेक्टिफिकेशन होता चला जाएगा या आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी और आप उन्हें मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लेंगे, तो धीरे धीरे वो सस्पेंस अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले बैलेंस मेथड, जो कि आपके क्लास 11th में यूज़ होता है। दूसरा होगा टोटल मेथड और थर्ड वन इज टोटल एंड बैलेंस मेथड, राइट। बैलेंस मेथड में क्या करेंगे, जो आपके 11th क्लास में अभी चलता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमने जो लेज़र पोस्टिंग में अकाउंट्स बनाए उनके अकाउंट के बैलेंसेस आपने चेक किए और वो जो बैलेंसिंग की उस बेसिस पर हम जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वो ट्रायल बैलेंस मेथड से माना जाएगा। अगर इन केस हम उसका बैलेंस नहीं निकालते हैं, किसी भी लेज़र अकाउंट का दोनों साइड से टोटल कर लेते हैं और दोनों टोटल लिख देते हैं, तो वो आ जाएगा आपका टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना। और टोटल और बैलेंस अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दें तो वो आ जाएगा आपका टोटल एंड बैलेंस मेथड। अब बेसिकली आपको 11th क्लास में बैलेंस मेथड से ही बनाना होता है, इसलिए मैं आपको बैलेंस मेथड ही समझाऊंगी। बैलेंस मेथड के लिए सबसे पहले जो फॉर्मेट हम बनाएंगे वो फॉर्मेट इस तरह से बनेगा। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, और यहाँ पर हम डेट और ईयर मेंशन करेंगे। जैसे सपोज हमने 31 मार्च को बनाया तो हम लिखेंगे 31 मार्च 2019, ठीक है। यहाँ इसका बेस जो फॉर्मेट होता है वो होता है हेड ऑफ द अकाउंट और उसके बाद लेज़र फोलियो नंबर और उसके बाद अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानकर चलती हूँ कि आप इसमें एक सीरियल नंबर का कॉलम भी बनाएं। क्यों बनाएं? क्योंकि कई बार क्या होता है जब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय वो किसी एक आध अकाउंट को स्किप कर जाते हैं, क्वेश्चन से कॉपी करने में गलती हो जाती है और जब तक आप दोबारा से काउंटिंग करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर वे क्या होगा कि आप यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दो, हेड ऑफ द अकाउंट या नेम ऑफ द अकाउंट लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरियल नंबर, फिर हेड्स या नेम ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, और उसके बाद हम लिखेंगे लेज़र फोलियो, LF। लेज़र फोलियो मतलब लेज़र के किस पेज से हम इसे यहाँ पर लेकर आए हैं। और उसके बाद आपके दूसरा जो कॉलम होंगे वो होंगे अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट,
इन रुपीज़। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, सबसे इजी चैप्टर है। नाउ दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे उसकी डेट मेंशन की जाएगी। उसके बाद हमारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। सपोज हम लिखेंगे जैसे नंबर 1 कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा हमारा डेबिट, तो हम क्रेडिट, तो हम यहाँ पर इसका अमाउंट लिख देंगे, मैं इमेजनरी कर रही हूँ, 1 लाख रुपीज़। उसके बाद सपोज आपने लिया परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे 50,000 परचेज डेबिट। आफ्टर दैट सेल्स ले लिया, सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 75,000। नाउ कम टू द नेक्स्ट एसेट्स। एसेट्स में हमने ले लिया मशीनरी अकाउंट। मशीनरी जो होगी वो एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, 1 लाख रुपीज़ हमने मशीनरी का ले लिया। तो इस तरह से हम बना लेंगे और लास्ट में हम इसका टोटल कर देंगे और टोटल इक्वल आएगा। इस तरह से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस बहुत ही इजी है, केवल हमें उसके अकाउंट्स यानी कि नेम ऑफ अकाउंट के हिसाब से ये पता होना चाहिए कि अकाउंट डेबिट में जाएगा या इसका अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द अकाउंट। जैसा पहले मैं आपको बैलेंसेस के टाइम बता चुकी हूँ कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल भी इंटरनल लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट होगी। इसके अलावा इनकम्स और प्रॉफिट्स क्रेडिट होंगे, सेल्स क्रेडिट होगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो पर्टिकुलर हेड जो हम लिख रहे हैं उसका बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। और अगर आप लेजर अकाउंट से बनाते हो तो वहाँ से भी आपको अकाउंट्स के बैलेंसेस एज इट इज़ लेकर आने हैं और यहाँ पर कॉपी करने हैं। बैलेंस मेथड में आपको बैलेंस लिखना होता है, टोटल मेथड में दोनों साइड का अमाउंट लिखना होता है। ठीक है, नाउ वी विल टेक वन question for trial balance. Now the question, the following balances were extracted from the books of PAL on 31st March 2020. You are required to prepare trial balance. The amount required to balance is capital. Means हमें इन सब का ट्रायल बैलेंस बनाना है और जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा उसे हम कैपिटल के फॉर्म में लेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट होगा। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेजेस, हम नंबर वाइज सारे अकाउंट्स को लिखते जाएंगे। परचेजेस दिया हुआ है, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट 170 है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट अमाउंट है, ये LF है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1,70,000। क्लियर। आफ्टर दैट स्टॉक 1 अप्रैल 2019, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो हम इसी को लेंगे। स्टॉक 1 अप्रैल 2019 और ओपनिंग स्टॉक एसेट्स होता है इसलिए इसका बैलेंस भी एसेट साइड में यानी कि डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद आ जाता है सेल्स 1,05,000, सेल्स अकाउंट 1,05,000। एज यू नो द बैलेंस ऑफ सेल्स इज क्रेडिट। सन्ड्री डेटर्स and sundry creditors, no, sundry debtors 23,800, 23,800 debit. Discount received, discount received। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह पर डिस्काउंट क्रेडिट भी होता तब भी हम इसे क्रेडिट में ही लिखते। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इसका बैलेंस क्रेडिट होगा 3,500 रुपीज़। नाउ
कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आपका एक्सपेंसेस है, कैरेज आउटवर्ड्स एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा 700 रुपीज। आफ्टर दिस कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड जो होता है वो आपकी एसेट्स होता है, 3500 डेबिट होगा। आफ्टर दैट मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी एसेट्स है 1,24,500, ये आपकी एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन जितने भी प्रोविजंस होते हैं, आइदर फॉर डेप्रिसिएशन, फॉर बैड डेब्ट्स, जितने भी रिजर्व्स और प्रोविज़न जब हम बनाते हैं तो ये सब पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एक्सपेंस के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो इसका अमाउंट जो है 24,200 क्रेडिट में आएगा। जितने भी प्रोविजंस और रिजर्व होंगे वो हमेशा क्रेडिट होंगे। आफ्टर दैट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट होता है 7700। आफ्टर दिस रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड जो होगा वो आपका जो हमने सेल किया वो वापस आया है, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में रिटर्न्स इनवर्ड ही लिखा हुआ होगा, आपको ध्यान रखना है। रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब है जो हमने प्रोडक्ट सेल किया था उसमें से वापस आया है। तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट, इसका 3500 रुपीज़ डेबिट में आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोमाइसेस, प्रोमाइसेस एसेट्स है, डेबिट होगा। प्रोमाइसेस अमाउंट इज 5,28,000 रुपीज। आफ्टर दिस सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 16,100 क्योंकि ये क्रेडिट होता है। नाउ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा। कैरेज इनवर्ड, $1,400 डेबिट होगा। कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड हो, दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, इसलिए इनका बैलेंस, एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। नाउ कैश एट बैंक, $17,500, कैश एट बैंक एसेट्स है, 17,500 जो होगा वो आपका डेबिट होगा। जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैं, डेबिट होंगे 2,100। नाउ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ है 2,450। एक्सपेंसेस हैं, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 2,450। आफ्टर दैट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्योंकि हमने फिर से प्रोविज़न क्रिएट किया है बैड डेब्ट्स के लिए, यानी कि ऐसा
प्रोविज़न जो डेटर्स से रिकवर होने की पॉसिबिलिटी को कम करता है, मीन्स द अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स, तो इस प्रोविज़न का बैलेंस होगा क्रेडिट। तो हम लिखेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, अमाउंट है 2380। Now, debit and credit side amounts we have already written. Now come to the point. After making this, as per the question, it is mentioned that whatever the difference is there, it is treated as capital account. तो हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आता है उस अमाउंट को हम कैपिटल में लिख देंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 में कैपिटल अकाउंट। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस है, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट में आएगा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑल द रिजर्व्स एंड प्रोविजंस आर रिटन एज द क्रेडिट साइड, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। और अब हम क्या करेंगे, कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो हम डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 9,11,950। इस साइड का हम ये टोटल यहाँ तक लगाएंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स तक का, और उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 7,60,770, दैट इज़ आवर कैपिटल। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह का बैलेंस शीट में दिया हुआ हो, कभी कभी वो कैपिटल भी दे देते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। अभी इन्होंने मिसिंग फिगर में दिया हुआ था, इसलिए हमें कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, if they are giving the balances, you have to make the trial balance in this manner. If they are providing the journal entries, तो जर्नल एंट्री के बेसिस पर लेज़र पोस्टिंग करना होगा, और लेज़र पोस्टिंग के बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, जैसा कि आपके कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट में आप करते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको वो गलत ट्रायल बैलेंस भी दे देते हैं, and you have to rectify the trial balance. If you know the balances, अगर आपको इसके ये balances मालूम होंगे तो आप easily उसे rectify कर लेंगे। In case रेक्टिफिकेशन के बाद भी आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करता है, तो आप सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। लेकिन सस्पेंस अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपने फाइनल अकाउंट्स तो बना लेंगे, जब हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमारा कभी बैलेंस मैच नहीं करता है तो आप उसे सस्पेंस अकाउंट खोलकर और क्या कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस को मैच करवा सकते हैं। क्वेश्चन या तो बैलेंसेस के बेसिस पर आएगा या फिर रेक्टिफिकेशन के बेसिस पर आएगा कि आपको रेक्टिफाई करके ट्रायल बैलेंस बनाना है।